कई बार ऐसी भी बीमारी होती है दोस्तों कि जो लोग अपने घर में तो छोड़िए डॉक्टर को भी बताने में शर्माते हैं, हिचकते हैं। कहने का मतलब है जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी लोग बताने में बहुत संकोच करते हैं, शर्माते हैं। मनुष्य के शरीर में कई बार ऐसी बीमारियां भी देखी गई हैं जो आप लोगों को पता है। उसी में से एक बीमारी है जिसको जनरल भाषा में बहुत ही बुरी नज़र से देखा गया है, हेय दृष्टि से देखा गया है। लोग कहने बोलने में और लोगों को बताने में तो शर्माते ही हैं। अपने घर परिवार में अपने पार्टनर को भी ऐसी बीमारी के बारे में नहीं बताते हैं। उसमें कई बीमारियां हैं, वो आप लोगों को पता है। उसी में से एक बीमारी है जिसको लोग जनरल भाषा में बवासीर कहते हैं। शरीर में जो भी हमारे अंग हैं वो हर एक मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी माने गए हैं। उंगली से लेकर के मतलब फिंगर से लेकर के और शरीर का कोई भी पार्ट है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप लोगों को तो पता है इलाज करवाना ही पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे इस बीमारी के बारे में जिसमें लोग बताने में संकोच करते हैं। खास करके पुरुष तो फिर भी कहीं ना कहीं बोल ही देता है, लेकिन अगर किसी बहन बेटी की कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है तो वो घर में भी बताने में संकोच करती हैं और डॉक्टर के यहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है ओपनली तौर पे बताने में। ये बीमारी स्पष्ट रूप से होरोस्कोप देखते ही समझ में आ जाती है कि ऐसे लोगों को इस बीमारी का सामना करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि यही बीमारी हो, और भी टाइप की बीमारी हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब है शरीर का जो एक मुख्य अंग है, बैक साइड का गुप्त अंग हो गया, उसमें कई प्रकार से दिक्कत देखी गई है। और दोस्तों ये दिक्कत होती है, वैसे तो कई पोजीशन बनती है, मतलब कई बार प्लैनेट बैठते हैं और कुछ बॉडी के लिए, शरीर के लिए निगेटिव इफेक्ट देते हैं, लेकिन इसमें शनि देव की बहुत बड़ी भूमिका है दोस्तों। अगर शनि देव 8वें घर में विराजमान हो गए तो आप कन्फर्म मानिएगा कि भले ही विपरीत राजयोग बना हो, भले ही शनिदेव कैसे भी कोई भी योग बनाते हो, कितना ही अच्छा रिजल्ट क्यों ना देते हो, लेकिन शनिदेव अगर 8वें घर में आ गया तो आप कंफर्म मानिए ऐसे लोगों को अपने शरीर के प्रति बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि शनिदेव जरा सा पीड़ित हुए, गोचर में, अंतरदशा में, महादशा में, या फिर किसी और ग्रह के दृष्टिगत से, मतलब दृष्टि पड़ रही हो उससे पीड़ित हो जाए, कहीं भी जरा सा पीड़ित हुए तो आप कंफर्म मानिए कि मनुष्य के बैक वाले जो गुप्तांग है उसको लेकर के दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कई बार बवासीर की शिकायत हो जाती है, हालांकि ठीक हो जाती है, लेकिन लोगों को इलाज कराते हुए देखा गया है। कई बार चोट चपेट लगने का खतरा रहता है, और कई बार आप समझ रहे हैं, अब यहाँ पे उतना खुल के नहीं बोला जाता, लेकिन मनुष्य के शरीर में उस अंग को लेकर के यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जोशी लोग बोलना नहीं चाहेंगे, कौन जोशी लोग ऐसी अनाप शराब बात करेगा, वो तो हम ही लोग पागल हैं कि आप लोगों को सिखा रहे हैं तो आप लोगों को बता रहे हैं, अन्यथा हम लोग भी ऐसे बातें जुबान पे नहीं लाते, लेकिन आप लोगों को बताएंगे नहीं तो आप जानोगे कैसे। शनिदेव जब भी 8वें घर में विराजमान मिले और अगर नीच के हो गए या फिर पीड़ित हो गए, आप देखिएगा अगर शनिदेव जरा सा भी पीड़ित हो गए, शनिदेव का रिजल्ट अगर निगेटिव मिल रहा है, जरा सा भी निगेटिव मिल रहा है, तो आपको ये मान के चलना है कि ऐसे लोग जो हैं पैसे रुपए का तो लॉस करवा ही देंगे, कैरियर वगैरह तो थोड़ा सा अप डाउन करवा ही देंगे, उसके साथ साथ मनुष्य को बीमारी करवा देंगे। और इनकी बीमारी जो होगी 2 जगह पे होगी। 8वें घर में शनिदेव विराजमान है तो जो गुप्तांग है बैक वाला, वहाँ पे कोई ना कोई समस्या करवा देंगे, फोड़ा हो जाएगा, फुंसी हो जाएगा, बवासीर हो जाएगा, भकंदर, पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, वो भी होने का खतरा बना रहता है। और बीमारी जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, उसका इलाज काफ़ी लंबे समय तक चलता है। अब ऐसा नहीं है कि ठीक ना हो, ठीक हो जाता है, क्योंकि अंतर्दशाएं बदलती रहती हैं, प्लैनेट का रिजल्ट बदलता रहता है, महादशा भी बदलती रहती है, गोचर भी बदलता रहता है, लेकिन इतना कन्फर्म मानिए कि शनिदेव आएंगे 8वें घर में विराजमान है और अंतरदशा में आ गए या पीड़ित हो गए तो फिर जातक को डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाते हुए देखा गया है, और कई बार लंबा इलाज चलते हुए देखा गया है। तो आप जोशी बनने जा रहे हो, एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हो, आप अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा कि जब भी कोई जातक आपके पास आ जाए और बाई दफ़ा कभी ना कभी आपको बोल दे
कि भाई साहब ऐसे ऐसे सेहत को लेकर के बहुत परेशान हूँ, दवाई करवाता हूँ, और दवा ऐसे जगह पे बीमारी हो गई है कि अब क्या बताएं, आपको बताना नहीं चाहते। तो आप देखिएगा, अगर शनिदेव 8वें घर में विराजमान है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत समझ जाइएगा कि उसके बैक वाला जो पीछे वाला जो गुप्तांग है उसमें उसको किसी न किसी प्रकार से दिक्कत है, कोई भी बीमारी है, लेकिन वो अपने उस पार्ट को लेकर के बहुत ही परेशान है, अपने उस अंग को लेकर के बहुत ही परेशान है, मानसिक रूप से कमजोर हो चला है और उसकी दवाई चल रही है। तो ये पोजीशन जो है, यहाँ पे जो प्लैनेट की पोजीशन है उसको आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। शनिदेव 8वें घर में अगर विराजमान हो गए हैं, अकेले हो गए हैं और गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो फिर स्थिति कंट्रोल में रहेगी। अगर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, शनिदेव अकेले है और किसी की दृष्टि पड़ रही है, तो वैल्यू नहीं रखता, महत्व नहीं रखता। लेकिन अगर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो आप कंफर्म मानिए, ऐसे लोगों को अपने बैक साइड का गुप्त अंग को लेकर के दिक्कत आते हुए देखा गया है।